नमस्कार, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम एक नए अपडेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि वैकेंसी से संबंधित है। और यह वैकेंसी आपको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है। अगर आप दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, अथवा कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हुए हैं, इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीएससी किए हुए हैं अथवा बीकॉम कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपके लिए इस वैकेंसी का एलिजिबिलिटी आप रखते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, इसी वैकेंसी का आज हम पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, कितना पोस्ट के लिए आया है और इसका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, इत्यादि तमाम बातों को आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जो कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से है, ठीक है, जिसको बार्क वगैरह बोलते हैं ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब क्या है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसी डिपार्टमेंट में दोस्तों इन ब्रांच वालों के लिए कुछ वैकेंसी आया हुआ है, इसका आज हम डिटेल जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा। आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों पहुँच सकते हैं। जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुलेगा और यहाँ पर सीट का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सीट का डाटा दिया हुआ है। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम दोस्तों जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर, ये दो पोस्ट के लिए निकला हुआ है वैकेंसी। दोस्तों, जूनियर परचेज असिस्टेंट जो है उसमें टोटल आपको कितना सीट है, 17 सीट है दोस्तों, ठीक है, जिसमें एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल का 0, इस तरह से टोटल 17 सीट है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जेएस के जूनियर स्टोर कीपर के लिए 45 टोटल वैकेंसी आया हुआ है, जो कि एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 है और जनरल कैटेगरी वाले के लिए 25 है। इस तरह से दोस्तों 17 और 45 दोनों को जोड़ के टोटल 62 सीटों के लिए यह वैकेंसी ओपन हो चुका है और यह अप्लाई भी हो रहा है। दोस्तों, इसका अप्लाई लास्ट जो है 31 दिसंबर को हो जाएगा। 10 दिसंबर से दोस्तों यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 31 दिसंबर को यह लास्ट कर जाएगी। इस तरह से दोस्तों अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, अथवा बीएससी और बीकॉम किए हुए हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो फुल नोटिफिकेशन है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है कुछ इस तरह का है, इसका रिक्वायरमेंट से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ आप साफ देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी का जो है कौन सा डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी आया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर विभाग में ये वैकेंसी है, जो कि 2 पोस्ट है, ठीक है, जूनियर स्टोर कीपर और जूनियर परचेज मैनेजर, ठीक है, जेपीए, जूनियर परचेज असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर। इस तरह से दोनों पोस्ट के लिए टोटल 62 सीट पर दोस्तों आया हुआ है। यहाँ पे एज लिमिट का अगर बात आप कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो उम्र का क्राइटेरिया 18 से 27 साल होना चाहिए। मिनिमम आपका उम्र 18 साल, मैक्सिमम 27 साल का है। इसके बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का उम्र सीमा में छूट होता है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल इत्यादि जो भी नियम है उसके अनुसार आपको उम्र में भी छूट दिया जाएगा। बजाबते आपको क्या करना है, उस तरह से सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी के कैटेगरी में आता है, जिसका जो है पे लेवल दोस्तों लेवल 4 में आता है, जिसका बेसिक पे जब ज्वाइनिंग होगी आपकी 25,500 रुपया से शुरू होगी और मैक्सिमम 81,100 बेसिक पे लेवल 4 में आपका जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अगर इसको डिफाइंड आप करेंगे, 25,500 बेसिक है, इसमें आपको टीए डीए वगैरह जोड़ करके जब आपका फुल सैलरी बनेगा ग्रॉस सैलरी, तो आपका दोस्तों लगभग आपको 35,000 से 40,000 के बीच में यह सैलरी मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है स्टाइफंड अमाउंट दिया जाता है। 6 महीना तक आपको उस स्टाइफंड अमाउंट जो है नीचे दर्शाया हुआ है 18,000
के अलावा कुछ परसेंटेज और मिलता है। इस तरह से जो भी है डिटेल आगे हम लोग देख लेंगे कितना मिलेगा 6 महीना तक। उस 6 महीना के बाद दोस्तों आपका जो है सैलरी लेवल 4 में इस स्केल पर लागू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो है एज लिमिट ऑलरेडी समझ चुके हैं, और एज का जो गिनती होगा दोस्तों आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वहाँ तक गिना जाएगा। इसके अलावा आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए तो आपको उससे संबंधित सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे SC/ST को 5 साल तक छूट मिल सकता है, OBC को 3 साल, PW को 10 ईयर्स, PWD OBC में 13 साल। इस तरह से जो भी है दोस्तों आपको अगर छूट चाहिए तो इसी नोटिफिकेशन के नीचे कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी का फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन के समय उस सर्टिफिकेट को आप प्रस्तुत करेंगे तो आपके उम्र सीमा में छूट जो है वैलिड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट इसका हम डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों इसका हम क्वालिफिकेशन का डिटेल समझेंगे कि हमें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में यहाँ फर्स्ट ए में दिया हुआ है या तो आप ग्रेजुएट इन साइंस विथ 60% मार्क, या तो आप साइंस से ग्रेजुएट हो 60% मार्क के साथ, या कॉमर्स से ग्रेजुएट हो 60% के साथ, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो 60% के साथ, या दोस्तों डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस विथ 60% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा में 60% मिनिमम होना चाहिए, या जब आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ है BSc या BCom तो उसमें दोस्तों आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इस क्वालिफिकेशन के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई की अगर बात करेंगे तो दोस्तों यह फॉर्म 10 दिसंबर से अप्लाई हो रहा है, जिसका लास्ट डेट 31/12/2023 है। ठीक है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो लिंक है वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके फिर उसको लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, इसके में सिलेक्शन कैसे मिलने वाला है उसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका 2 स्टेज में एग्जाम होने वाला है। यहाँ आप 9.3 को आप जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है लेवल 1 फॉरनून मतलब दोपहर से पहले, एंड लेवल 2 आफ्टरनून दोपहर के बाद। रिटन एग्जामिनेशन फॉर द एबव मेंशन पोस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एट वेरियस सेंटर्स। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम होगा, मतलब 2 पेपर आपको देना पड़ेगा सेम डे में सेम सेंटर पर। एक ही दिन में आपका 2 पेपर होगा, लेवल 1 का और लेवल 2 का। ठीक है, एक ही सेंटर पर रहेगा। इस दोनों फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे हम समझेंगे कि लेवल 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और लेवल 2 में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। उससे पहले अगर हम इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो दोस्तों RS 200 लग रहे हैं सभी कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, सभी कैटेगरी वाले के लिए RS 200 लग रहे हैं। SC/ST वोमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, SC/ST वोमेन और PWD कैटेगरी वाले को फीस नहीं लगेगा। फीस किनको लगेगा, जनरल OBC एवं EWS को फीस लग रहा है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 200 आप पे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही लिंक दिया हुआ है आपको, वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो डायरेक्ट लिंक पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका जो लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसमें कौन कौन से पेपर रहेंगे। तो दोस्तों इसमें जो लेवल 1 और लेवल 2 दो प्रकार के एग्ज़ाम हैं, उसके लिए अगर आप सेंटर की बात करेंगे तो आपका जो है सेंटर इंडिया के जो बड़ा बड़ा बिग सिटी है वहाँ पे होने जा रहा है, आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। जैसे एग्जांपल में दिया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड नागपुर। इन्हीं सिटी में से आपका किसी भी सिटी में सेंटर पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिटी क्लियर है दोस्तों। तो इसी सिटी में आपका सेंटर रहेगा, वो कहाँ रहेगा ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ आप साफ देख पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है
कि लेवल 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, और लेवल 2 एग्जामिनेशन जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। दोस्तों लेवल 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, और लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2 एग्जामिनेशन ओनली, मतलब दोस्तों आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपका लेवल 2 वाले एग्जाम का जो मार्क्स होगा उसी के अनुसार होगा। लेवल 1 जो होगा आपका क्वालिफाई करना है केवल, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेवल 2 में जो आप मार्क्स लाएंगे उससे आपका मेरिट तैयार होगा। लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम स्क्रीन टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन। दोस्तों लेवल 1 का जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, दोपहर से पहले उसके ठीक 2 घंटा बाद आपका वहाँ पे रिजल्ट टांग दिया जाता है, रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसमें जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 2 जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दोपहर के बाद कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, और फिर उसका जो है रिजल्ट कुछ दिनों बाद वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस तरह से इसका जो है भर्ती का प्रोसेस है। दोस्तों कह रहा है कि आफ्टर सेलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 6 मंथ इंडक्शन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 6 महीने का इसका इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, ये आपको अनिवार्य है ट्रेनिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कि लेवल 1 में जो हमको क्वालिफाई करना है उसमें कौन कौन से पेपर से क्वेश्चन रहेंगे और कितना रहेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे कि पार्ट ए, ठीक है, लेवल 1 में क्या होगा, पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, जनरल इंग्लिश से रहेगा। पार्ट बी में आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, 12th लेवल का, या बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th लेवल का। अगर आप मतलब कि क्या बोलते हैं कॉमर्स से रहेंगे तो क्या होगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रहेंगे वो आपको बेनिफिट करेगा। अगर आप बीएससी से रहेंगे या टेक्निकल लाइन से रहेंगे तो क्या होगा, आपको बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा, साइंस वाले क्वेश्चन। इस तरह से टोटल पार्ट बी में दोस्तों 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी में दोस्तों आपको मैथ रहेगा 50 क्वेश्चन, पार्ट डी में जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, और पार्ट ई में कंप्यूटर नॉलेज का 20 प्रश्न। इस तरह से दोस्तों टोटल 200 प्रश्नों के लिए आपका क्या होगा, एग्जाम होगा पार्ट 1 का, ठीक है, और 2 घंटा आपके पास समय रहेगा। तो इस लेवल में केवल आपको दोस्तों क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो इस लेवल में क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं 40% मार्क्स रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस को लाना है, ठीक है। लेवल 1 में क्वालिफाई करने के लिए 40% लाना है जनरल ईडब्ल्यूएस को, और 33% फॉर एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सबको क्या लाना है, 33% लाना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो लेवल 2 का एग्जाम होगा उसमें भी कम से कम आपको क्वालिफाई तो करना ही है। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें 50% आपको हर कैटेगरी वाले को, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस, और 40% फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सॉरी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स लाना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से सेकेंड लेवल 2 में भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और लेवल 2 की एग्जाम की अगर बात करेंगे, एग्जाम में कौन कौन से पेपर रहेंगे, तो दोस्तों लेवल 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा आपको, ठीक है, डिटेल में जो लिखना रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और ये इसका जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों 50% आपको कहाँ से रहेगा, पार्ट ए इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीजिंग ऑफ कम्प्रहेंसिव रहेगा, प्रिसाइज एंड इंग्लिश ग्रामर से 50% आपको लिखना है, टू बी रिटन इन इंग्लिश, केवल और केवल आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। 50% क्वेश्चन आपको इस पार्ट से रहेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश से, ठीक है, और ग्रामर से, जो कि आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों पार्ट बी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें कंप्राइजिंग ऑफ ऐसे रहेगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है, 50% प्रश्न रहेंगे, जो कि टू बी रिटन प्योरली आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, ठीक है। इस पार्ट को आप या तो केवल हिंदी में लिख सकते हैं या फिर केवल इंग्लिश में लिख सकते हैं, दोनों को मिक्स करके नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ आंसर शुड नॉट बी रिटन इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों पार्ट बी का जो प्रश्न रहेंगे उसको आप या तो हिंदी में लिखोगे पूरा या फिर
इंग्लिश में लिखोगे। इस तरह से टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 3 घंटा आपके पास समय दिया जाएगा। इस तरह से आपको क्वालिफाई करना है, इसमें 50% मार्क लाना है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मेरिट तैयार होगा और मेरिट के अनुसार आपको जो भी सीट है उस सीट पर बहाल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसको आपको हम बता देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाई एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर लेवल 1 एग्जाम। मतलब इसके जो टर्म कंडीशन के अनुसार आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको जो है एग्जाम के लिए क्या होगा, कॉल लेटर मिलेगा और आपको अगला प्रोसेस में भेजा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फॉर लेवल 1 एग्जाम विल बी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। द क्वेश्चन विल बी इन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। पार्ट BCDE क्वेश्चन फॉर पार्ट ए विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। चारों पांचों जो पार्ट है सभी इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन लेवल 1 एग्जाम, ठीक है। जो आपका MCQ पेपर हो रहा है पेपर 1 लेवल 1, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट बता रहा है कि द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एग्जाम इज 40%, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं आपको जनरल EWS के लिए, और 33% बाकी के लिए है। इसी तरह से लेवल 2 में 50% मार्क्स लाना है, ठीक है, और बाकी को 40% लाना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द लेवल 1 एंड 2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, एक ही दिन में आपका पेपर होगा। हाउएवर ओनली दोज लेवल 2 पेपर ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन लेवल 1 एग्जाम विल बी एवेलुएटेड इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन लेवल 1 एग्जामिनेशन then the candidate will be shortlisted for level 2 exam up to 20 times of the vacancy indicated in each category। कह रहा है दोस्तों कि लेवल 1 में जो क्वालिफाई करके आप आगे बढ़ेंगे, अगर वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या अधिक रहेंगे तो क्या होगा, सीट लेवल 2 के लिए सीट के 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जितना सीट है उसका 20 गुना कैंडिडेट को लेवल 2 में भेजा जाएगा, ठीक है। और फाइनली लेवल 2 से आपको 1:1 रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आपका जो है लेवल 2 में जो मार्किंग आएगा आपके पास उसी से आपका मेरिट तैयार होने वाला है, ठीक है। दोस्तों जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे 6 महीना के लिए, वहाँ पर आपका जो सैलरी क्या होगा बताया जा रहा है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जाम, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड एज ए ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन कंसुलेटेड स्टाइपेंड ऑफ RS 18,000। दोस्तों 6 महीना का जो आपका ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 18,000 प्रति मंथ की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल स्टाइपेंड ऑफ 25% एडिशनल स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका बेसिक सैलरी का 25% और इसमें मिलेगा। और एक बार जो है 3,000 रुपया और भी दिया जा रहा है। इस तरह से आपको लगभग 21-22 हज़ार रुपया की महीना मिलने वाला है दोस्तों 6 महीना तक। 6 महीना के बाद दोस्तों लेवल 4 में आप चले जाएंगे तो आपका जो सैलरी बेसिक 25,500 था वो 35,000 से 40,000 के बीच हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन सिटी ऑफ योर जॉब लोकेशन, ठीक है। ये सिटी पर डिपेंड करता है आपका कहाँ दिया जा रहा है, उस अनुसार आपका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं बॉन्ड का। तो जब दोस्तों इसमें आप सेलेक्ट पा लेते हैं तो लगभग 3 साल का इसमें आपको एक बॉन्ड भर के देना है कि भैया आपको इसी डिपार्टमेंट में काम करना है, कम से कम 3 वर्ष तक इस डिपार्टमेंट में काम करना है। 3 साल से पहले आप इसको अगर छोड़ते हैं तो इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। इस तरह से एक बाउंडेशन फॉर्म आपके पास मिलेगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी तरह का आपको समस्या या किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी आप पता कर सकते हैं। आई होप आप इस वैकेंसी का फुल डिटेल समझे होंगे। तो दोस्तों आपके लिए यह सुनहरा अवसर है, ठीक है, भारत सरकार के एटॉमिक डिपार्टमेंट विभाग में जाने का। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार से अगर आप तैयारी करेंगे तो जरूर इसमें सेलेक्ट होने का आपका चांस रहेगा, ठीक है। आई होप आप इसका पूरा डिटेल समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।